नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और ये है खबर विस्तार से। यहां पर चर्चा करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर और शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से। देश के लिए बहुत बड़ी खबर है और छात्रों के लिए और भी ज्यादा बड़ी खबर है। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे छात्र और पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई है। तो देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को जो आयोजित करवाई गई थी उसे रद्द कर दिया है और उसके बाद से ही लगातार छात्रों में विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन जारी है और दिल्ली में बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं छात्र, जहां पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई है अपनी मांगों को लेकर। उनका सवाल है कि आखिर विश्वास करे तो किस पर करे। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई थी, 18 जून को परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और उसके बाद उसमें गड़बड़ी को लेकर उन सारी शिकायतों को देखते हुए एनटीए ने रद्द कर दी यूजीसी नेट की परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर देश भर में अब छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो नीट और नेट परीक्षा के पेपर लीक का मामला आज तूल पकड़ता दिख रहा है। वहीं मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 24 जून को संसद का भी घेराव करेंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी मौजूद हैं। वरुण चौधरी जी लगातार जो है नीट और नेट में जो अभी फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग वो लगातार सिचुएशन को देख रहे हैं और प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो वरुण जी से जानना चाहेंगे कि आज एनएसयूआई ने कहाँ प्रदर्शन किया है और आगे की कार्य योजना क्या है। वरुण जी, सबसे पहले तो विस्तार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जिस तरीके से कल नेट का पेपर भी लीक हुआ और साथ के साथ जो बिहार में छात्र था अनुराग यादव, उसने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पेपर एक दिन पहले मिला, 4 घंटे पहले मिला, मुझे आंसर शीट मिल गया, मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो ये तो साफ हो गया कि एनटीए ने ये पेपर बेचा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेट का पेपर भी बेचा गया होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही कैंसिल करा है। हमारी इमीडिएटली मांग है, आज हमने धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर भी प्रदर्शन करा। सिंबॉलिक तरीके से हमने उनको पैसे देने की भी ऑफर करी कि हम देश के तमाम छात्रों से पैसा इकट्ठा करके आपको दे देंगे। आपके ऊपर जो कोचिंग अकेडमी का प्रेशर है, पैसे लेकर जो आप पे प्रेशर होगा, इसलिए आप एनटीए को बैन नहीं करें, तो एनटीए को बैन कर दें और तुरंत नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। वरुण जी, 21 तारीख को आपका देशव्यापी जो है आंदोलन होने जा रहा है। कल हमारा पूरे देश में एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और 24 तारीख को हमने संसद घेराव रखा है नीट के छात्रों के हित के लिए। ये नीट का जो मसला उठा था पहले, उसके बाद ये नेट का जो हुआ, तो एनटीए की भूमिका पे क्या लगता है? एनटीए एक चोर एजेंसी है, जो साफ तौर पर दिख गया। जिस तरीके से डेली पैसों की खबरें आ रही हैं, गुजरात में एनटीए के डेप्यूटी सुप्रीडेंट तक गिरफ्तार हो गए, तो एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए और जो एनटीए के आला अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर चेयरमैन के लोग हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी। इन्होंने बताया कि एनएसयूआई का कार्य योजना क्या है। आगे वो संसद का घेराव करने जा रहे हैं और 21 तारीख यानी कल जो है वो देशव्यापी, मतलब 180 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का प्रदर्शन है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़। तो नीट की गड़बड़ी को लेकर तो प्रदर्शन जारी ही था देश भर में, लेकिन अब जब से यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है तो छात्रों में खास आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से। राकेश, हम देख रहे हैं नीट, नेट और एनटीए का ये जो खेल चल रहा है, इससे छात्र काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन जारी है छात्रों का, उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी अंजलि, ये जो नीट और नेट का जो खेल है आजकल जो चल रहा है देश में, और छात्रों की परेशानियों को कोई समझने वाला नहीं है, तो एनएसयूआई ने अब ये मोर्चा संभाल लिया है और एनएसयूआई ने दिल्ली में आज प्रदर्शन भी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के बाहर एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और वहां प्रदर्शन कर रहे थे। नकली नोट भी हवा में उछाले जा रहे थे, जैसा कि अभी आपने वरुण चौधरी का वो क्लिप भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है पैसे दे देंगे ताकि वो नेट को, एनटीए को जो है बैन कर दे। लेकिन सबसे खास बात अंजलि ये है कि अब एनएसयूआई ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। देशव्यापी आंदोलन कल होने वाला है जिसमें 180 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ एनएसयूआई के छात्र जो है, नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं,
उनको साथ लेकर प्रदर्शन करने वाली है। और साथ ही साथ 24 तारीख को संसद का जो सत्र शुरू होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम एमपी अंदर और बाहर से एनएसयूआई संसद का घेराव करने की कोशिश करेगी। और ये सबसे विद लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसका बैनर लेकर पहुंच रहे हैं छात्र। छात्रों में खास आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि केंद्र सरकार कह रही है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम वापस आयोजित करवाएगी। क्या छात्र उस मांग को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, ये बात बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जो 18 जून को नेट का पेपर हुआ और इससे पहले नीट का जो पेपर हुआ था, नीट वाले मसले में अभी सरकार घिरी ही थी कि नेट का ये पेपर रद्द करना पड़ा है। अब यहाँ के छात्र जो है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसे फिर से पेपर लिया जाए, क्योंकि हमारा बहुत ही संसाधन का उपयोग होता है और दुरुपयोग भी होता है। तो इस वजह से जो है पेपर जल्द से जल्द लिया जाए। लेकिन अंजलि, सबसे हैरत की बात यह है कि इस पूरे मसले को देखते हुए और इसमें जो सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया है, तो ये जो जांच होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कितने दिनों में ये फिर से पेपर हो जाएगा। नेट की जहां तक बात है अंजलि, तो नेट का दूसरा पेपर दिसंबर में होने जा रहा है। बिल्कुल, तो दिसंबर से पहले दिसंबर में होगा, लेकिन जून में जो पेपर हुआ उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, ये जो यूजीसी नेट का पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। उसका असर शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को देश के कई शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द तो कर दिया। नीट के बाद नेट के पेपर रद्द होने से अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर छात्र सवाल उठाने लगे हैं। रायपुर के अभ्यर्थियों का भी भरोसा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार न्यूज संवाददाता रोहित मिश्रा ने अभ्यर्थियों से बातचीत की है, दिखवाते हैं आपको। ये नीट फिर नेट, अब अगला परीक्षा कौन, ऐसा सवाल उठ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, कहाँ लापरवाही हो रही है? लापरवाही है जो एनटीए जो इतनी बड़ी संस्था है, यूपीएससी के बाद अगर कोई संस्था है देश का तो एनटीए है। वो नीट का पेपर करवाता है, ठीक है, नीट का पेपर करवाता है, उसमें नंबर 720 नंबर 85 लोग का आता है, ठीक है। और एम्स में पाने के लिए 720 नंबर भी कम पड़ जा रहा है। और उसके बाद आता है कि गड़बड़ी हुई है, कहीं कहीं आता है एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है, उसके बाद आता है 2 सेंटर में गड़बड़ी हुई है। बात यह है कि गड़बड़ी क्यों हुई है? साल भर की मेहनत लगती है, पेपर जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, साल भर पेपर लिखते हैं, उसके बाद में फिर ये नंबर आता है कि वो एक मैसेज के माध्यम से पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन छात्रों के मन पे उस मैसेज का क्या असर पड़ता है? मैं खुद नेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ 1.5 साल से। 2 बार मैं थोड़े थोड़े अंकों के लिए चूक गया हूँ। एक बार मेरा 7 प्रश्न से चूक गया पेपर। तो इस बार मैंने पूरे तैयारी किया था, मैं 10-10 घंटे तक लाइब्रेरी में पढ़ता रहा ताकि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो करके। और इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी था, मेरा नेट JRF क्वालिफाइड हो रहा था ज्योग्राफी से। और लेकिन मेरे को 2 दिन पहले खुशी था, जब एग्ज़ाम दिला के आया तो मैं खुश था कि मेरा एग्ज़ाम हो गया क्लियर करके। अब थोड़ा मतलब राहत है। क्यों सुधर नहीं रही व्यवस्था? इसमें सर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है सर, कि व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है। एक तो पारदर्शिता नज़र नहीं आ रहा है शुरू से, और पारदर्शिता इसमें नज़र आना चाहिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसमें। दिल्ली देखा, रायपुर देखा, रीवा भी बात कर लेते हैं। रीवा में व्यापक घोटाले और अब नीट परीक्षा में हुए धांधली पर एनएसयूआई ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव किया। लेकिन पहले से मुस्तैद भारी पुलिस बल ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कॉलेज चौराहे से पैदल निकले हजारों छात्रों को आधे रास्ते पर ही बैरिकेड कर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया और पुलिस से झूमा झटकी की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एनएसयूआई ने पहले से इंटीमेट किया था कि आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसमें आक्रामक प्रदर्शन होने के कारण इनके ऊपर वाटर कैन का भी प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा उपद्रवियों द्वारा कुछ हुड़दंग किए जाने के कारण पुलिस ने लाठी चार्ज भी हल्का फुल्का किया है ताकि समझाया जा सके। और इन पे जो लोग उपद्रव में शामिल थे उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। विकास पुरुष ये कहलाते हैं फ्लाईओवर बनाने के, ये विकास पुरुष कहलाते हैं रोड बनाने के लिए। क्या छात्र परेशान है इनके शासन में? इनके शासन में व्यापारी परेशान है, और इनके शासन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। पुलिस प्रशासन ने
बैरिकेडिंग की थी। हम लोग ये बताइए, हम लोग कोई अपराधी तो है नहीं। हम सभी छात्र जा रहे थे डिप्टी सीएम से मिलने, यहाँ पे अमैया के पास बैरिकेडिंग की गई, हम सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ये देखिए, दिखाना चाहता हूँ, इस प्रकार से लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर, हमारे बस ऊपर नहीं, हमारे कई साथियों के ऊपर इस तरह लाठीचार्ज हुआ। डिप्टी सीएम जी को जगाना बताना चाहते हैं हम लोग, एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता, कुर्सी ज़्यादा दिन नहीं रहती। जिस दिन तक आपके पास कुर्सी है, छात्र एकजुट होगा तो कुर्सी हिलेगी। अगली खबर बिहार से है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए SC, ST, EBC और OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने के कानून को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया और कहा कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण लागू करो। बता दें कि SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। बिहार विधानसभा में 21 नवंबर 2023 को एक कानून पारित हुआ था। प्रदेश सरकार ने इससे पहले जातीय जनगणना की थी। इसके आंकड़े आने के 50 दिन के अंदर ये कानून लागू कर दिया गया था, लेकिन अब बिहार सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। राजधानी रायपुर में यूथ कांग्रेस, NSUI और महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिला कांग्रेस भवन गांधी मैदान से निकलकर गृह मंत्री विजय शर्मा के घर का घेराव करने निकले। इस दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को नगर निगम कार्यालय चौक के पास ही रोक लिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा और रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे AICC सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस की यूथ विंग और NSUI और महिला जो विंग है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका आरोप है कि लगातार प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ता जा रहा है। इसी की वजह से जो लगातार जो है यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश कर रही है। ये सभी कार्यकर्ता जो हैं गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास को घेरने के लिए निकले हैं, और लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है एक बड़ा बैरिकेड लगाई हुई है पुलिस, और यहाँ पर अभी देखिए पुलिस जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने में सफल दिख रही है। महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो भी पहुंची हुई हैं और यहाँ सड़क पे ही बैठ गई हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और ये देखिए किस तरह ये छत्तीसगढ़ में आप पीछे देखिए, इनका गृह विभाग, महिला पुलिसों की कमी है। हम महिलाओं को पुरुष पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं। हम एक न्याय की आवाज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को आग असम जैसे जलाया जा रहा है। हम उसकी आवाज उठाने आए हैं। हम न्याय के लिए आए। क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि विजय शर्मा जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन पे उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है लगता है। नहीं तो SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस धू करके नहीं जलता। हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और बेकार के सतनामी समाज को बदनाम ना करें। तो देखिए ये बलौदा बाजार में जो हिंसा हुआ था उसको लेकर भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, और यहाँ महिला की जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सड़क पर बैठ गई हैं और प्रदर्शन कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था की हालत है वो बिगड़ते जा रही है। तो ये पूरा माहौल जो है यहाँ पर बिगड़ा है। ये कांग्रेस के देखिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस के सचिव भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जो विकास उपाध्याय हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए किस विजय शर्मा, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो कांग्रेस के पदाधिकारियों को जो है ले जा रही है, और इस तरीके से जो है पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये पूरा जो है प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में लगातार जो है कानून व्यवस्था बिगड़ते जा रहा है। लोगों को जो है पुलिस ने नगर निगम के पास ही रोक लिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। हाल ही में मध्य प्रदेश में स्कूल चले अभियान का आगाज हुआ। स्कूल चले अभियान के तहत सांसद अनिल फिरोजिया स्कूल पहुंचे, जहां देरी से पहुंचने पर सांसद ने छात्र छात्राओं से माफी मांगी और प्रिंसिपल से कहा कि मुझे हाथ खड़े होने की सजा भी दे। इसके साथ ही सांसद ने स्कूल चले अभियान के तहत स्कूल पहुंचकर छात्राओं को राजनीतिक टिप्स भी दिए।
सांसद जी ने हमें विषय के अलावा नैतिक शिक्षा का भी आज पाठ पढ़ाया है। साथ ही हमारे भविष्य में हमें किस प्रकार तैयारी करनी है, किस लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी बताई है। आज मैंने नूतन स्कूल उज्जैन में आया हूं और यहाँ पे ये बेटियों का नूतन स्कूल है। यहाँ पे 6th क्लास से 12th क्लास तक का ये स्कूल है और मैंने यहाँ पे बेटियों को जो पाठ पढ़ाया वो जीवन का नैतिक शिक्षा का पाठ है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने को दृढ़ इच्छा शक्ति और अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके लिए कड़ा परिश्रम करना है ताकि वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रकृति कायनात भी आपका साथ देगी और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आगे बढ़ना है तो झुकना सीखें, विनम्रता रखें। राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। आज इस सिलसिले में एक और बैठक हुई जिसमें भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा, आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला की समिति की बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा की गई। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन ने प्रत्येक जिले में जिला कार्य समिति का कहा था, तो आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है जिसमें हम लोकसभा चुनाव के परिणाम, जो कि भोपाल में बहुत अच्छा परिणाम रहा, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं से समीक्षा करेंगे और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए, चूंकि चुनाव हो गया, भाजपा का कार्यकर्ता तो सतत संगठन के काम में लगा रहता है, आने वाले संगठन के कार्यक्रम के लिए आज बैठक आयोजित की गई है और चुनाव की समीक्षा हेतु भी। तो वहीं अगली खबर अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बुधवार को ही बतौर पार्टी उम्मीदवार उनके नाम की घोषणा की गई थी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सुखदेव पासे, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया गया कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती का। धार जिले के चिखलदा क्षेत्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर अपने समर्थकों के साथ संपूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठी है। उनकी मांग है, सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों का संपूर्ण पुनर्वास अब तक नहीं हुआ है। सरकार दावा कर रही है कि पुनर्वास हो गया है, लेकिन हकीकत जमीन पर देखनी पड़ेगी। आज भी लोगों को घर नहीं मिला है, लोग टीन शेड में रह रहे हैं। विस्तार न्यूज पर सीधी बातचीत की है मेधा पाटकर से, दिखाते हैं आपको। समय में मध्य प्रदेश के धार जिले के चिखलदा में मौजूद हूं और ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से विरोध प्रदर्शन है। संपूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर मेधा पाटकर यहां पर 5वें दिन अनशन पर बैठी है। जरा दिखाइए मेधा पाटकर, उनके समर्थक, हम उन्हीं से सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी उम्र, भूख, तमाम चीज़ें हमने देखी आपकी उम्र के पड़ाव के साथ साथ, लेकिन अब इस उम्र में और अब भी विरोध प्रदर्शन, क्या कहेंगे? आपने किसकी भूख देखी है और किसकी उम्र देखी है? आंदोलन की उम्र 38 साल के पार हो गई है और भूखे तो लोग हैं जो बैठे हैं। देखो हमारी बहनें, ये 4 बहनें क्रमिक अनशन पर बैठी हैं। ये खेड़ा से है, अलग अलग गांव से हैं। आप इनसे बात कीजिए और ये बताएगी आपको कि कैसे प्लॉट मिला है तो घर बांधने का अनुदान नहीं मिला है, किसी को प्लॉट भी नहीं मिला है। कईयों खेती पूरी गई है पर 60 लाख की पात्रता होते हुए नहीं मिला है। कोई धार तहसील में फंसाए गए हैं, अतिक्रमित ज़मीन दी उनको, ये गलत था, पर फिर भी कोई गुजरात में फंसाए गए हैं। कुम्हारों को ज़मीनें नहीं दी रही है, चिखलदा के दुकानदारों को ज़मीन अभी नहीं मिली है, मछुआरों को कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनी है पर जलाशय पर हक नहीं देते, तब तक उनका निश्चित नहीं होती आजीविका। और पूरे हजारों भूखंड जो दिए हैं, बहुत सारा हमने पाया भी है संघर्ष से, लोगों के सत्याग्रह से, लेकिन भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं की है। तो जो भूखंड दिए हैं उस पर उनका व्यवस्थित स्वामित्व नहीं है। मेधा पाटकर के साथ
यहाँ पर तमाम लोग आप तस्वीरों में देखेंगे, महिलाएं पुरुष सभी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और भूख हड़ताल का ये अनशन जारी है। विस्तार न्यूज़ के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी। देश भर में पेपर लीक का मुद्दा, नीट एनटीए का मुद्दा गर्मा गर्मी पकड़ रहा है और इसी के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा ले चलते हैं आपको वहां। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं। तो मोदी सरकार पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। आपके कोई सवाल हो? साथियों, मैं गुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विषय पर। हाँ प्लीज। हाँ, सॉरी। So, when I went on my Bharat Jodo Yatra, the second one, throughout the route, students were telling me that paper leaks are endemic in India. They study, they work hard, honest students. तो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने बोला है कि कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ही। साथ ही साथ कहा है कि पेपर लीक के मुद्दे को एंटी नेशनल एक्टिविटी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक एग्जाम तो कैंसिल कर दिया, अब दूसरे एग्जाम की इंक्वायरी के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी जानना। Not based on merit, but because they belong to a particular organization, and this organization and the BJP have penetrated our education system and destroyed it. What was done by Mr. Narendra Modi to the economy
तो देखिए, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जांच करवाई जाए, लेकिन एक पेपर कैंसिल हो गया है और दूसरे पेपर की इंक्वायरी करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। व्यापम घोटाले का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया है और उन्होंने ये आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि देश भर में पेपर लीक का मुद्दा अब उठता हुआ दिख रहा है। छात्रों के बीच आक्रोश है। Paper has been cancelled. We don't know what is going to happen to NEET, but whatever happens, it should not be done in a arbitrary fashion. The rules that apply to one paper should apply to another paper. And it is very important that the people who are guilty here are brought to book and they are punished. Thank you. सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है? हाँ, बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। थैंक यू सर। राहुल जी मैं इधर हूँ। सवाल ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए, जिसका आरोप भी आपने लगाया और जो सामने भी आया है, रद्द भी हुआ है कल परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलाव क्या होने चाहिए, वो बदलाव जो इससे परीक्षा लीक रुके, वो क्या आपके पास फार्मूला? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये 2 काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। Rahul, do you think so? This is a education emergency, and till now, what is the stand? Government ने जितना भी stand लिया, do you satisfied with that stand? और सर, तो आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इस मांग को रखते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए प्रेस वार्ता कर रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। खैर, इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़।